जय श्री विष्णु। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति इस प्रकार की कि हे प्रभु, एकमात्र आप ही स्तुति करने योग्य हैं। मैं आपके श्री चरणों में नमस्कार करता हूँ। आपका ये शरीर वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल है, इस पर स्थिर बिजली के समान झिलमिल झिलमिल करता हुआ पीताम्बर शोभा पाता है। आपके गले में गुच्छी की माला, कानों में मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मोर पंखों का मुकुट है। इन सब की कांति से आपके मुख पर अनोखी छटा छिटक रही है। वक्ष स्थल पर लटकती हुई वनमाला और नन्हे सी हथेली पर दही भात का कौर, बगल में बेत और सिंगी तथा कमर की फेंट में आपकी पहचान बताने वाली बांसुरी शोभा पा रही है। आपके कमल से सुकोमल परम सुकुमार चरण और यह गोपाल बालक का सुमधुर वेश। मैं और कुछ नहीं जानता प्रभु, बस मैं तो आपके इन्हीं चरणों पर निछावर हूँ। हे अच्युत, हे अनंत, इस लोक में पहले भी बहुत से योगी हो गए हैं। जब उन्हें योग आदि के द्वारा आपकी प्राप्ति नहीं हुई, तब उन्होंने अपने लौकिक और वैदिक समस्त कर्म आपके चरणों में समर्पित कर दिए। उन समर्पित कर्मों से तथा आपकी लीला कथा से उन्हें आपकी भक्ति प्राप्त हुई। उस भक्ति से ही आपके स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने बड़ी सुगमता से आपके परम पद की प्राप्ति कर ली। प्रभु, मेरी कुटिलता तो देखिए, आप अनंत आदि पुरुष परमात्मा है और मैं जैसे बड़े बड़े मायावी भी आपकी माया के चक्र में है, फिर भी मैंने आप पर अपनी माया फैलाकर अपना ऐश्वर्य देखना चाहा। प्रभु, मैं आपके सामने हूँ ही क्या, क्या आग के सामने चिंगारी की भी कुछ गिनती है। भगवान, मैं रजोगुण से उत्पन्न हुआ हूँ, आपके स्वरूप को मैं ठीक ठीक नहीं जानता। इसी से अपने को आपसे अलग संसार का स्वामी मान बैठा था। मैं अजन्मा जगत करता हूँ। इस मायाकृत मोह के घने अंधकार से मैं अंधा हो रहा था। इसलिए आप ये समझकर कि यह मेरे ही अधीन है, मेरा भृत्य है, इस पर कृपा करनी चाहिए। प्रभु, मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए। उस दिन की बात जाने दीजिए, आज की ही लीजिए। क्या आज आपने मेरे सामने अपने अलावा संपूर्ण विश्व को अपनी माया का खेल नहीं दिखलाया है? पहले आप अकेले थे, फिर संपूर्ण ग्वाल बाल बछड़े और छड़ी कभी आप ही हो गए। उसके बाद मैंने देखा कि आपके वे सवर रूप चतुर्भुज हैं और मेरे सहित सब के सब तत्व उनकी सेवा कर रहे हैं। आपने अलग अलग उतने ही ब्रह्मांड का रूप भी धारण कर लिया था, परंतु अब आप केवल अपरिमित अद्वितीय ब्रह्म रूप से ही शेष रह गए हैं। जो लोग अज्ञानवश आपके स्वरूप को नहीं जानते, उन्हीं को आप प्रकृति में स्थित जीव के रूप से प्रतीत होते हैं और उन पर अपनी माया का पर्दा डालकर सृष्टि के समय मेरे रूप से, पालन के समय अपने अर्थात विष्णु रूप से और संहार के समय रुद्र के रूप में प्रतीत होते हैं। प्रभु, पृथ्वी देवता, ब्राह्मण और पशु रूप समुद्र की अभिवृद्धि करने वाले चंद्रमा भी आप ही हैं। आप पाखंडों के धर्म रूप रात्रि का घोर अंधकार नष्ट करने के लिए सूर्य और चंद्रमा दोनों के ही समान है। पृथ्वी पर रहने वाले राक्षसों के नष्ट करने वाले आप चंद्रमा, सूर्य आदि समस्त देवताओं के भी परम पूजनीय हैं। भगवान, मैं अपने जीवन भर महाकल्प पर्यंत आपको नमस्कार ही करता रहूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, संसार के रचयिता ब्रह्मा जी ने इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। इसके बाद उन्होंने 3 बार परिक्रमा करके उनके चरणों में प्रणाम किया, फिर अपने गंतव्य स्थान सत्यलोक में चले गए। ब्रह्मा जी ने बछड़ों और ग्वाल वालों को भी पहले की ही तरह यथास्थान पहुंचा दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को विदा कर दिया और बछड़ों को लेकर यमुना जी के तट पर आ गए, जहां पर वे अपने सखा ग्वाल बालों को पहले छोड़ गए थे। परीक्षित, अपने जीवन सर्वस्व प्राण वल्लभ श्री कृष्ण के वियोग में यद्यपि 1 वर्ष बीत गया था, फिर भी उन ग्वाल बालों को वह समय आधे क्षण के समान ही जान पड़ा। क्यों ना हो, वे भगवान की विश्व मोहिनी योग माया से मोहित जो हो गए थे। जगत के सभी जीव उसी माया से मोहित होकर शास्त्र और आचार्यों के बार बार समझाने पर भी अपने आत्मा को निरंतर भूल हुए हैं। वास्तव में उस माया की ऐसी ही शक्ति है, भला उससे मोहित होकर जीव यहाँ क्या क्या नहीं भूल जाते हैं। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण को देखते ही ग्वाल बालों ने बड़ी उतावली से कहा कि भाई, तुम भले आए, स्वागत है। अभी तो हमने तुम्हारे बिना एक और भी नहीं खाया है, आओ इधर आओ और आनंद से भोजन करो। तब हंसते हुए भगवान ने ग्वाल बालों के साथ भोजन किया और उन्हें अघासुर के शरीर का ढांचा दिखाते हुए वन से ब्रज में लौट आए। श्री कृष्ण के सिर पर मोर पंख का मनोहर मुकुट और घुंघराले बालों में सुंदर सुंदर महकते हुए पुष्प गुथ रहे थे। नई नई रंगीन धातुओं से श्याम शरीर पर चित्रकारी की हुई थी। वे चलते समय रात में कभी उच्च स्वर से, कभी बांसुरी, कभी पत्ते और कभी सिंगी बजाकर वाद्य उत्सव में मगन हो रहे हैं। पीछे पीछे ग्वाल बाल उनकी लोक पावन कीर्ति का गान करते जा रहे हैं। कभी कभी वे नैना लेकर अपने बछड़ों को पुकारते, तो कभी उनके साथ लाड़ लड़ाने लगते। रास्ते के दोनों ओर गोपियां खड़ी हुई हैं। जब वे कभी तिरछी नेत्रों से उनकी ओर नजरों में नजर मिला देते हैं, तब गोपियां आनंद मगन हो जाती हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गोष्ठ में प्रवेश किया।
गोष्ठ अर्थात जहाँ पर गायों और बछड़ों को बांधकर रखा जाता है। परीक्षित उसी दिन बालकों ने ब्रज में जाकर कहा कि आज यशोदा मैया के लाडले नंद नंदन ने वन में एक बड़ा भारी अजगर मार डाला है और उससे हम लोगों की रक्षा की है। राजा परीक्षित ने कहा, ब्राह्मण ब्रजवासियों के लिए श्री कृष्ण अपने पुत्र नहीं थे, दूसरे के पुत्र थे, फिर उनका श्री कृष्ण के प्रति इतना प्रेम कैसे हुआ? ऐसा प्रेम तो उनका अपने बालकों पर भी पहले कभी नहीं हुआ। आप कृपा करके बतलाइए कि इसका क्या कारण है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, संसार के सभी प्राणी अपने आत्मा से ही बढ़कर सबसे पहले प्रेम करते हैं। पुत्र से, धन से या और किसी से जो प्रेम होता है वह तो इसलिए कि वे वस्तुएं अपनी आत्मा को प्रिय लगती हैं। राजेंद्र, यही कारण है कि सभी प्राणियों का अपनी आत्मा के प्रति जैसा प्रेम होता है वैसा अपने कहलाने वाले पुत्र, धन और ग्रह आदि में नहीं होता। जो लोग देह को ही आत्मा मानते हैं वे भी अपने शरीर से जितना प्रेम करते हैं उतना प्रेम शरीर के संबंधी, पुत्र, मित्र आदि से नहीं करते। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, ग्वाल बालों ने फिर घर पहुंचकर अपनी माँ, अपनी बहन आदि स्त्रियों से श्री कृष्ण और बलराम ने जो कुछ भी अद्भुत कर्म किए थे, जैसे कि दावानल से उनको बचाना, प्रलंबक नाग का वध इत्यादि सबका वर्णन किया। बड़े बूढ़े गोप और गोपियां भी राम और श्याम की अलौकिक लीलाएं सुनकर विस्मित हो गई। वे सब ऐसा मानने लगे कि श्री कृष्ण और बलराम के वेश में शायद कोई बहुत बड़े देवता ही ब्रज में पधारे हैं। इसके बाद वर्षा ऋतु का शुभागमन हुआ। इस ऋतु में सभी प्रकार के प्राणियों की बढ़ती हो जाती है। उस समय सूर्य चंद्रमा पर बार बार प्रकाशमंडल बैठने लगे, बादल, वायु, चमक, कड़क आदि से आकाश क्षुब्ध सा दिखाई देने लगा। आकाश में नीले और घने बादल गिराते, बिजली चमकने लगती, बार बार गड़गड़ाहट सुनाई पड़ती, सूर्य और चंद्रमा और तारे ढके रहते। इससे आकाश की ऐसी शोभा होती जैसे ब्रह्मरूप होने पर भी गुणों से ढक जाने पर जीव की हो जाती है। सूर्य ने राजा की तरह पृथ्वी रूप प्रजा से 8 महीने तक जल का कर ग्रहण किया था। अब समय आने पर वे अपनी किरण करों से फिर उसे बांटने लगे। जैसे दयालु पुरुष जब देखते हैं कि प्रजा बहुत पीड़ित हो रही है तब वे दया से प्रेरित होकर अपने जीवन प्राण तक निछावर कर देते हैं, वैसे ही बिजली की चमक से शोभायमान घनघोर बादल तेज हवा की प्रेरणा से प्राणियों के कल्याण के लिए अपने जीवन स्वरूप जल को बरसाने लगे। जेठ आषाढ़ की गर्मी से पृथ्वी सूख गई थी, अब वर्षा के जल से सिंचकर वह फिर हरी भरी हो गई। जैसे सकौम भाव से तपस्या करते समय पहले तो शरीर दुर्बल हो जाता है, परंतु जब की गई तपस्या का फल मिलता है तब वह फिर से हृष्ट पुष्ट हो जाता है। वर्षा के सायंकाल में बादलों से घना अंधकार छा जाने पर ग्रह और तारों का प्रकाश तो नहीं दिखता, पर जुगनू चमकने लगते हैं। जैसे कलियुग में पाप की प्रबलता हो जाने से पाखंडी मतों का प्रचार हो जाता है। जो मेढक पहले चुपचाप सो रहे थे अब वे बादलों की गड़गड़ाहट सुनकर खुशी से टर टर करने लगे। जैसे नित्य नियम से निवृत्त होकर गुरु के आदेशानुसार ब्रह्मचारी लोग वेद पाठ करने लगते हैं। छोटी छोटी नदियां जो जेठ और आषाढ़ में सूख गई थीं अब उमड़ घुमड़ कर अपने घेरे से बाहर बहने लगी। जैसे अजितेंद्र पुरुष के शरीर और धन संपत्ति का कुमार्ग में उपयोग होने लगता है। धरती पर कहीं कहीं हरी हरी घास की हरियाली थी तो कहीं कहीं वीर बहुटियों की लालिमा और कहीं कहीं बरसाती छतों के अर्थात सफ़ेद कुकुरमुत्तों के कारण वह सफ़ेद दिखाई देती थी। इस प्रकार उसकी ऐसी शोभा हो रही थी कि मानो किसी राजा की रंग बिरंगी सेना हो। सब और खेत अनाजों से भरे पूरे लहला रहे थे। उन्हें देखकर किसान आनंद से फूले नहीं समा रहे थे, परंतु सब कुछ काल के अधीन है ये बात न जानने वाले धनियों के मन में बड़ी जलन हो रही थी कि अब हम इन्हें अपने पंजे में कैसे रख सकेंगे। नए बरसाती जल के सेवन से सभी जलचर और थलचर प्राणियों की सुंदरता बढ़ गई थी। जैसे भगवान की सेवा करने से बाहर और भीतर दोनों ही रूप सुघड़ हो जाते हैं। वर्षा ऋतु में वृंदावन इसी प्रकार शोभायमान और पके हुए खजूर और जामुन से भर रहा था। उसी वन में विहार करने के लिए श्याम और बलराम ने ग्वाल बाल और गौओं के साथ प्रवेश किया। गौएं भी अपने भारी थन के कारण बहुत धीरे धीरे चल रही थीं। जब भगवान कृष्ण उनका नाम लेकर पुकारते तब वे प्रेम परवश होकर बड़ी जल्दी जल्दी दौड़ने लगती। उस समय उनके थन से दूध की धारा गिरती जाती थी। भगवान ने देखा कि वनवासी भील और भीलनियां आनंद मग्न हैं, वृक्षों की पंक्तियां मधुधारा उड़ेल रही हैं, पर्वतों से झरझर करते हुए झरने बह रहे हैं, उनकी आवाज़ बड़ी सुरीली जान पड़ती है। और साथ ही वर्षा होने पर छिपने के लिए बहुत सी गुफाएं भी हैं। जब वर्षा होने लगती तब श्री कृष्ण कभी किसी वृक्ष की गोद में या किसी खो में जा छुपते, कभी कभी किसी गुफा में ही जा बैठते और कभी कंद मूल फल खाकर ग्वाल बालों के साथ खेलते रहते। कभी जल के पास ही किसी चट्टान पर बैठ जाते और बलराम जी तथा ग्वाल बालों के साथ मिलकर घर से लाया हुआ दही भात, दाल, सब्जी आदि के साथ खाते।
वर्षा ऋतु में बैल, बछड़े और थन के भार से थकी हुई गोएं थोड़ी ही देर में भरपेट घास चर लेती और हरी हरी घास पर बैठकर ही आंख मूंदकर जुगाली करती रहती। वर्षा ऋतु की सुंदरता अपार थी, वह सभी प्राणियों को सुख पहुंचा रही थी। इसमें संदेह नहीं कि वह ऋतु गाय, बैल, बछड़े सब भगवान की लीला के ही विलास थे। फिर भी उन्हें देखकर भगवान बहुत प्रसन्न होते और बार बार उनकी प्रशंसा करते। इसी प्रकार श्याम और बलराम बड़े आनंद से ब्रज में वास कर रहे थे। उसी समय वर्षा ऋतु बीतने पर शरद ऋतु आ गई। अब आकाश में बादल नहीं रहे, जल निर्मल हो गया, वायु बड़ी धीमी गति से चलने लगी। शरद ऋतु में कमलों की उत्पत्ति से जलाशयों के जल ने अपनी सहज स्वच्छता प्राप्त कर ली। ठीक वैसे ही जैसे योग भ्रष्ट पुरुषों का मन फिर से योग का सेवन करने से निर्मल हो जाया करता है, जैसे वेदों के अर्थ को स्पष्ट रूप से जानने वाला सतोगुनी चित्त अत्यंत शोभायमान होता है, वैसे ही शरद ऋतु में रात के समय मेघों से रहित निर्मल आकाश तारों की ज्योति से जगमगा उठा। परीक्षित, जैसे पृथ्वी तल में यदुवंश के बीच यदुपति भगवान श्री कृष्ण की शोभा होती है, वैसे ही आकाश में तारों के बीच पूर्ण चंद्रमा सुशोभित होने लगा। फूलों से लदे हुए वृक्ष और लताओं में होकर बड़ी ही सुंदर वायु बहती, वह न तो अधिक ठंडी होती न अधिक गर्म। उसी वायु के स्पर्श से सब लोगों की जलन तो मिट जाती, परंतु गोपियों की जलन और भी बढ़ जाती, क्योंकि उनका मन उनके हाथ में जो नहीं था, श्री कृष्ण ने उसे चुरा लिया था। शरद ऋतु में गौवें, हिरनियां, चिड़ियां और नारियां ऋतुमती संतानोत्पत्ति की कामना से युक्त हो गईं तथा सांड, हिरण, पक्षी और पुरुष उनका अनुसरण करने लगे। ठीक वैसे ही जैसे समर्थ पुरुष के द्वारा की हुई क्रियाओं का अनुसरण उनके फल करते हैं, परीक्षित, जैसे राजा के शुभागमन से डाकू चोरों के सिवा और सभी लोग निर्भय हो जाते हैं, वैसे ही सूर्य उदय के कारण कुमुदिनी के अलावा और सभी प्रकार के कमल खिल गए। उस समय बड़े शहरों और गांवों में नए अन्न के प्राशन और इंद्र संबंधी उत्सव होने लगे। खेतों में अनाज पक गए और पृथ्वी भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी की उपस्थिति से अत्यंत सुशोभित हो गई। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, अब हेमंत ऋतु आई, उसके पहले ही महीने में अर्थात मार्गशीर्ष में नंद बाबा के ब्रज की कुमारियां कात्यायनी देवी की पूजा और व्रत करने लगी। वे केवल हविष्य आहार ही खाती थीं। राजन, वे कुमारी कन्याएं जब पूर्व दिशा लाल होने लगती तब यमुना जल में स्नान कर लेती और तट पर ही देवी की बालू से बनी हुई मूर्ति बनाकर सुगंधित चंदन, फूलों के हार, तरह तरह के नैवेद्य, धूप, दीप तथा छोटी बड़ी भेंट वस्तुएं जैसे पल्लव, फल और चावल आदि से उनकी पूजा करतीं। साथ ही यह मंत्र जप करती, हे कात्यायनी, हे महामाय, हे महायोगिनी, हे सबकी एकमात्र स्वामिनी, आप नंदनंदन श्री कृष्ण को हमारा पति बना दीजिए। देवी, हम आपके चरणों में नमस्कार करती हैं। इस प्रकार वे कुमारियां श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए आराधना करती रहीं। वे प्रतिदिन उषा काल में ही एक दूसरी सखी को पुकारकर उसका नाम लेती और फिर एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर ऊंचे स्वर में भगवान श्री कृष्ण की लीला और नामों का गुणगान करती हुई यमुना के जल में स्नान करने चली जाती। एक दिन सभी कुमारियां प्रतिदिन की तरह यमुना जी के तट पर जाकर अपने अपने वस्त्र उतारकर भगवान के गुणों का गान करती हुई बड़ी प्रसन्नता से जलक्रीड़ा करने लगी। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सनकादिक जैसे योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं, उनसे गोपियों की अभिलाषा छिपी नहीं रही। वे कुमारियों की अभिलाषा जानकर अपने सखा ग्वाल बालों के साथ वहां पहुंचे और उनके व्रत को सफल करने के लिए उनके वस्त्र उठा लिए। फिर एक कदम के वृक्ष पर चढ़कर उन वस्त्रों को ऊपर टांग दिया। सभी गोपियां जल क्रीड़ा में मग्न थीं। जब उन्होंने देखा कि उनके वस्त्र ऊपर टंगे हैं और श्री कृष्ण हंस रहे हैं, तब वे लज्जा से कांप उठीं और विनम्र स्वर में उनसे प्रार्थना करने लगी कि प्रिय कृष्ण, हमें कष्ट मत दो, हमारे वस्त्र लौटा दो, हम तुम्हारी दासियां हैं। भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए बोले, अरे कुमारियों, व्रत के समय तुमने कपड़े उतारकर जल में स्नान किया है, इससे यमुना और जल देवता का अपराध हुआ है। अब अपने अपराध का प्रायश्चित करो, मेरे पास आकर हाथ जोड़ो और प्रणाम करो, तब अपने वस्त्र ले जाओ। श्री कृष्ण की वाणी सुनकर वे बहुत संकुचित हुई, परंतु अपने व्रत को अपवित्र न होने देने के लिए उन्होंने उनकी आज्ञा मानी। दोनों हाथों से शरीर छिपाते हुए एक एक कर जल से बाहर आईं और नम्रतापूर्वक प्रणाम किया। उनका ये शुद्ध भाव देखकर श्री कृष्ण अति प्रसन्न हुए। उन्होंने उनके वस्त्र उन्हें वापस दे दिए और मुस्कुराते हुए कहा, कुमारियों, तुम्हारा व्रत सफल हुआ, तुम्हारा ये संकल्प कि मैं तुम्हारा पति बनूं, वो अवश्य पूर्ण होगा।
श्री कृष्ण ने कहा, हे कुमारियों, मैं तुम्हारा ये संकल्प जानता हूँ कि तुम मेरी पूजा करना चाहती हो और मैं तुम्हारे इस भाव का अनुमोदन करता हूँ। तुमने जो व्रत किया है वह अब सिद्ध हो गया। तुम आने वाले शरद ऋतु की रात्रि में मेरे साथ विहार कर सकोगी। जिन लोगों का मन और प्राण मुझ में समर्पित होता है, उनकी कामनाएं उन्हें सांसारिक भोगों की ओर नहीं ले जाती, जैसे भुने या उबाले हुए बीज फिर अंकुर नहीं फूटते। इसलिए अब तुम अपने घर लौट जाओ। तुम्हारी साधना पूर्ण हो गई है और तुम्हें मनोवांछित फल मिलेगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान की आज्ञा सुनकर वे गोपियां, जो अपने प्रिय कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान कर रही थीं, भारी मन से ब्रज लौट आईं। उनका हृदय कृष्ण में ही मग्न था, पर वे उनके आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकती थीं। उनकी साधना सिद्ध हुई और भक्ति का फल प्राप्त हुआ। वे सभी गोपियां पूर्ण श्रद्धा से श्री कृष्ण की आराधना में लग गईं। श्री कृष्ण ने कात्यायनी व्रत से प्रसन्न होकर उनके मनोभावों को पूर्ण किया। एक दिन भगवान श्री कृष्ण बलराम और ग्वालबालों के साथ गोए चराते हुए वृंदावन से बहुत दूर निकल गए। उस समय ग्रीष्म ऋतु थी, सूर्य की किरणें प्रखर थीं, पर वृक्ष अपने घने छाया छत्र से भगवान के लिए छाया बना रहे थे। परीक्षित, दोनों ओर के वृक्ष नई नई कोपलों, गुच्छ फल फूलों और पत्तों से लदे हुए थे। उनकी डालियां धरती तक झुकी हुई थी। इस प्रकार कुछ बोलते हुए और आपस में बात करते हुए भगवान श्री कृष्ण उन्हीं के बीच से यमुना तट पर निकल आए। राजन यमुना जी का जल बड़ा ही मधुर, शीतल और स्वच्छ था। उन लोगों ने पहले गौओं को पिलाया और उसके बाद स्वयं जी भरकर स्वादु जल का पान किया। जिस समय वे यमुना जी के तट पर हरे भरे उपवन में बड़ी स्वतंत्रता से अपनी गौ चरा रहे थे, उसी समय कुछ भूखे ग्वाल वालों ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के पास आकर यह बात कही। उन्होंने जो कुछ भी कहा उसका वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। तुलसी माता की जय। भगवान श्री कृष्ण की जय। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।